आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई के कांदिवली में बौद्ध समाज के धार्मिक स्थलों पर स्वायत्तता की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन हुआ। इस बार रिपब्लिकन ऑफ इंडिया ने मोर्चा संभालते हुए कांदिवली रेलवे स्टेशन के बाहर आक्रामक प्रदर्शन किया। महाशांति बौद्ध विहार से निकले लॉन्ग मार्च में आरपीआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए और बौद्ध समाज को उनके धार्मिक स्थलों तक हक दिलाने की पुरजोर मांग उठाई। आरपीआई नेताओं ने साफ कहा है कि बौद्ध धर्मस्थलों पर बाहरी नियंत्रण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में और बड़े स्तर पर फैलेगा। भीषण गर्मी के बावजूद आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरपीआई का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ कांदिवली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में बौद्ध समाज के हक के लिए महा आंदोलन छेड़ा जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और बौद्ध समाज को उनके अधिकार कब तक मिलते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चारकोप विधानसभा के वजह से जो बुद्ध गया में जो ब्राह्मण लोग ने कब्जा किया है, वो 1949 में जो एक्ट था वो रद्द करने की मांग के लिए हम लोग ने जो मोर्चा निकाला था, तो ये मोर्चा का आयोजन चारकोप विधानसभा हमारे सब वार्ड अध्यक्ष वरिष्ठ सब पदाधिकारी आए थे। आज हमारा बात ये की करने का है कि भारत का पंतप्रधान और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आज जो दूसरे देश में जाते हैं और मूर्ति बुद्ध की उठाते हैं और कहते हैं कि मैं भारत भूमि का जिधर बुद्ध का जन्म हुआ उस भूमि से मैं आया हूँ, ये मैं उन लोग को यही कहता हूँ कि आज महाराष्ट्र में 4 खासदार जो संसद में बैठे हैं वो संसद में भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो आज बोलने का मतलब है कि ये जो ब्राह्मणवादी है इनको मराठी में बड़गे बोलते हैं, बड़गे। जिसको जो समझने का वो समझे, मगर मराठी में इनको बड़गे बोलते हैं। तो ये ऐसे बड़गे लोग ने आज बुद्ध गया कब्जा करने को देखता है, कल हमारा लेनी भी कब्जा करने को देखेंगे। तो वो हिसाब से ये बड़गे को अगर हमारे कोई नेता अगर आपको आश्वासन देवे तो बड़गे लोग को भी मंदिर में जाके मारने का ताकत मिले। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। देखिए कैसी बातें है कि हमारा देश एक भगवान तथागत गौतम बुद्ध के वजह से एक शांति का देश माना जाता है, और ये शांति इसके लिए बरकरार है कि हमारा जो समाज है गौतम बुद्ध के तत्वों के अनुसार चलता है। और जो बुद्ध गया में जो ढंग से एक्ट 1949 के हिसाब से जो वहाँ अलग धर्मियों को बुद्ध गया में रखा गया है, वहाँ वो पिंडदान करते हैं ब्राह्मण समाज, एक्चुअली गलत है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश को, पूरे समाज को चेतावनी दी है कि यदि तुम्हें बौद्ध धर्म स्वीकारना है तो आपको भगवान को भूलना चाहिए। क्यों? हमारे गौतम बुद्ध ये कह के गई है कि भगवान नहीं है, जो है मानवता है, और मानवता के आगे कुछ भी नहीं है। तो भगवान को पूजने की जगह मानवता का पूजिए, मानवता की रक्षा कीजिए, मानवता का स्वीकार कीजिए। वो अनुशासन से सम्माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले साहब, इन्होंने हमें आदेश दिया कि पूरे महाराष्ट्र में आप बुद्ध गया के बारे में आवाज़ उठाइए। हर तालुका ने, हर जिला ने, जहाँ जहाँ वार्ड अध्यक्ष है, सब लोगों ने ये आवाज़ उठाई। ना कि वार्ड अध्यक्ष अलग समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए थे कि नहीं, बौद्ध समाज की जो बात है वो सही है। जब उनके मंदिरों में बौद्ध समाज का कोई ट्रस्टी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, तो हमारे बौद्ध समाज के इसमें आप लोगों की क्या ज़रूरत है? हमारा ज्ञान हमारे पास है, जो बुद्ध ने हमें दिया है वो हमें काफ़ी है। आप दूसरे लोगों को, दूसरे जाति के लोगों को वहाँ रख के हमें ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए ना। वो बात से पूरा देश में, पूरे महाराष्ट्र में आठवले साहब के आदेश से हम लोगों ने भव्य ऐसा निदर्शन रखा गया, और आज हजारों के तादाद में जगदीश भाई घाटे के नेतृत्व में ये कांदिवली स्टेशन में बहुत बड़ा हम लोग ने निदर्शन किया। लेने के लिए हिंदू करते हैं, बाकी सिस्टम पे पूरा कब्जा करते हैं। इसलिए
अब इन लोगों के समझ में आ रहा, तो डाइवर्ट करने की कोशिश। 1 महीने से कोई भी किसी भी पार्टी का पक्ष विपक्ष, यहाँ तक कि जो अपोजिशन में पार्टियां, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है इस विषय पे कुछ बोलने की, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि जनता जागी है कि अभी वैसे ही है, पहले जैसा वो धर्म के नशे में चूर है। लेकिन जनता जागी है, हर पार्टी को जागना होगा, इस मुद्दे पे अपना मुंह खोलना होगा, बोलना होगा। अगर इस मुद्दे का समर्थन नहीं किया तो पार्टियों का जो सत्ता पक्ष विपक्ष कहीं भी हो, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज अब रुकने वाला नहीं है, अपनी विरासत को पहचान चुका है और उसके मुक्ति के लिए मैदान में उतर चुका है। अब वो लेके ही रहेगा, और वही नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ इन लोगों ने बौद्ध विरासत पर कब्जा किया है, अपना अंधविश्वास पाखंड फैलाया है, जो काल्पनिक भगवान देवी देवता बिठा के जहाँ जहाँ उन लोगों ने कब्जा किया है, हर बौद्ध स्थल मुक्त होगा। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार।